नमस्कार बच्चों, और आज हम बेस लाइन पर आधारित जो प्रश्न आया था अभी सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित जो है बेस लाइन 2020 और 21 का हुआ था गणित का 8वीं का, ये हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की, और ये हो गया 5 अंक की। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9, 2 अंक की 2 9, 3 अंक की 3 9 और 4 अंक की 4 9। इसका अंतर ज्ञात करना था, तो अंतर कितना आता है? ये 1 इसका अंतर आता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो वह क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा प्रश्न है परिमेय संख्याओं में 2/6, 4/8, 3/10, 6/15 में से 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या कौन सा है? 2 का देख लीजिए, 2 का गुणा करके देखिए, 2 तिया 6, 3 जो है 3 बार गुणा करने से 6 आता है। 5 में भी देखिए 5 तिया 15, जैसे 2/5 है, 3 गुणा करते हैं दोनों में अंश और हर में, तो क्या आता है? 6/15 आता है। तो 6/15 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नहीं तो ये किसी भी इसको देखते हैं, 2 दूने 4 होता है लेकिन 5 दूने 8 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 6/15 होगा। चौथा है किसी दुकानदार को लाभ होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। कम में खरीदेगा और ज़्यादा में बेचेगा तभी उसको क्या होगा? लाभ होगा। तो अधिक होगा, ये विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी उसको क्या होगा? लाभ होगा। पांचवा प्रश्न है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इससे 1 वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 1 वर्ग सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? देखिए 1 वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। देखिए 1 2 3 4, इधर 4 है। वर्ग जो है कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा की लंबाई गुणित भुजा की लंबाई। इधर भी भुजा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। छायांकित भाग जो 1 वर्ग कर लेते हैं, तो 1 का छायांकित भाग तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरह से वर्गों की संख्या कितना होगा? 16 होगा, और 16 काटे जा सकते हैं। छठवां प्रश्न है परिमेय संख्या 3/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में ऋण 3/8 है, तो 0 से बाईं ओर लेंगे और 1 को कितने भाग में बांटेंगे? ऋण 1 को 8 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरा भाग क्या होगा? ऋण 3/8 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है 1 मीटर लंबाई के 12 छड़ी है। सभी छड़ी का उपयोग कर ऐसी आयताकार आकृति बनाएं जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। 12 छड़ी है, उसका आयताकार हम चित्र बनाएंगे, तो किसका क्षेत्रफल जो है अधिक होगा? देखते हैं। ये पहला है 1 छड़ी, 2 छड़ी, 3 छड़ी, 4 छड़ी और ये 5 छड़ी। 5 ऊपर में ले लेते हैं, 5 नीचे में ले लेते हैं, तो 10 हो गया। 1 बच जाएगा इधर, 11 और ये 12। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 5 है और चौड़ाई 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? वो क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर। दूसरा अरेंज करते हैं इसको। लंबाई में ले लेते हैं 4, 1 2 3 4 छड़ी ले लिए, और नीचे में भी 4 हो गया, 8 हो जाएगा, और बगल में 9 और ये 10, 11 और ये 12, अर्थात 4 लंबाई ले लेते हैं, 2 चौड़ाई ले लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 4 गुणित 2 अर्थात 8 वर्ग मीटर। ठीक है। और तीसरा ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं। 3 लंबाई इधर, 3 छड़ी इधर, 3 छड़ी इधर, 3 का ले लेते हैं, तो इसका वर्ग मीटर निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणित 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 9 वर्ग मीटर। तो किसका अधिकतम हुआ? ये जो है 9 वर्ग मीटर अधिकतम हुआ। इस तरह से हम आयताकार करके बना सकते हैं। अगला प्रश्न है एक किसान प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 22 बोरा धान का उत्पादन करता है। वह प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरता है। किसान के पास
10 एकड़ भूमि है तो बताइए वह प्रतिवर्ष कितना धान उत्पादन करता है। तो देखिए कि किसान द्वारा प्रति एकड़ औसत धान उत्पादन कितना उत्पादन करता है, 22 बोरा। 22 बोरा 1 एकड़ में उत्पादन करता है, तो 10 एकड़ में धान उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा, 22 गुणित हम 10 कर देंगे, उतना धान उत्पादन करता है बोरा। 220 बोरा जो है धान उत्पादन करता है। अब देखिए एक बोरे में धान का वजन कितना होता है, 75 केजी। एक बोरे में धान का वजन 75 होता है, तो 220 में कितना हो जाएगा, 75 गुणित 220। 75 गुणित 220 करने पर कितना हो जाता है, 16,500 किलोग्राम होता है। अब इसको 16,500 किलोग्राम को हम क्विंटल में बदलेंगे तो 100 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 165 क्विंटल धान जो है उत्पादन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 9वां में। 9वां प्रश्न है, कोई भी एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज के भुजाओं व कोणों की माप करें। भुजाओं और कोणों के आधार पर इस त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। ये जो है त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना दिए हमने, तो इसका नामकरण दे दिए ABC। ये जो है इसकी लंबाई भी बराबर है, इसकी लंबाई भी बराबर है और इसकी लंबाई भी बराबर है। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं, इसे भी 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं। तो जिसकी भुजाएं जो है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, वह जो है कहलाती है समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और कोणों की माप जो है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 60-60 अंश का होता है। ये भी 60 का होगा, ये भी, और ये भी 60 अंश का होता है। ये भुजाओं के आधार पर इसका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और यदि भुजा के आधार पर इसका प्रकार हो गया समबाहु त्रिभुज, और यदि कोण के आधार पर देखें तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और यदि दूसरा बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं, तो ये जो है कोण के आधार पर क्या हो जाएगा, ये 90 का होगा और ये 45-45 का होगा। तो कोण के आधार पर ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ये जो है समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस तरह से कोई सा भी कोण बना करके जो है हम बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। या विषमबाहु त्रिभुज बनाते तो पर भी ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये भुजा लंबा बड़ा है, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये, तो विषमबाहु त्रिभुज है ये, विषमबाहु त्रिभुज। तो कोई भी भुजा, कोई भी त्रिभुज बनाते और उसका प्रकार बताना था और एक कोण को नाप के हमको बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। तुषार एक मोबाइल 20,000 रुपये में खरीद कर 22,000 रुपये में प्रखर को बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले मोबाइल का क्रय मूल्य देखिए, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है मोबाइल का, विक्रय मूल्य है 22,000 रुपये। तो क्या होगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर जो विक्रय मूल्य है उसमें हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। कितना हो जाएगा लाभ हमारा, 2,000 रुपये। ठीक है, यदि हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पूछा गया है तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इस सूत्र की सहायता से हम लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। लाभ कितना है, 2,000 रुपये गुणित 100 कर दीजिए बटे 20,000 हमारा क्रय मूल्य है। कटा दीजिए, 3 ऊपर का 3 शून्य और ये शून्य ऊपर का, 1 शून्य नीचे का, 2 और ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 10% लाभ होगा। कितना होगा, 10% लाभ, लाभ 10% होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां नंबर, एक कागज के को बराबर 8 बराबर भागों में बांटा गया, इसमें 2 भाग को रंगीन किया गया, रंगीन भाग को निम्न भिन्न के रूप में लिखिए।
इस भिन्न के अंश और हर को बताना है। चलिए एक कागज का टुकड़ा बना लेते हैं। ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है। इसको बराबर 2 भाग में बांट दीजिए। ये तो बराबर 2 भाग में बांट दिए। ऐसे 2 भाग में बांट देते हैं मोड़ करके, ये 4 भाग हो गया। और मोड़ देते हैं इसको, इस तरह से मोड़ देंगे तो कितने भाग हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में ये बंट गया। अब इसमें क्या कह रहा है? 2 भाग को रंगीन कीजिए। 2 भाग को रंगीन कर देते हैं। ये एक भाग को रंगीन कर दिए और ये दूसरे भाग को रंगीन कर दिए, तो कितना हो जाएगा भिन्न के रूप में? 2/8। 8 भाग में हमने कितने भाग को रंगा? 2 भाग में रंगा। तो इसका अंश कितना हो जाएगा? अंश बराबर 2 और हर बराबर कितना हो गया? 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगला है 12वां नंबर का प्रश्न है। एक पैकेट में 1 किलोग्राम 250 ग्राम टॉफी है, तो ऐसे 6 पैकेट की टॉफी का भार कितना होगा? यहाँ पे वजन पूछा गया है, वजन कितना होगा? तो एक पैकेट में, एक पैकेट का भार, एक पैकेट का भार 1 किलोग्राम और 250 ग्राम है, ठीक है। तो 6 पैकेट का कितना हो जाए? 6 पैकेट का भार गुणा कर दीजिए। 6 पैकेट का भार कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को 1 किलो और ये 250 ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। अब इसको 6 से गुणा कर देते हैं। चलिए 6 से गुणा कर देंगे। 6 शून्य 9, 6 5 से 30, 8 किलाई 3, 6 दूने 12, 3 15 और 6 एक कम 6 और 1 7। दशमलव की आगे कितना शून्य अंक है? 1 2 3, तो 3 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3। इस तरह से ये कितना हो गया? 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। 6 पैकेट टॉफी का भार कितना होगा? 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। 13 नंबर का प्रश्न है। इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 कापी बांटा गया है, तो 185 को 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने पर कितना आ जाता है? ये 37 आ जाता है, अर्थात कुल 37 विद्यार्थियों को 5-5 कापी बांटा गया। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए पेय पदार्थ सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ये छाछ जो है 5 लोग, 80 10, दूध 7, कोल्ड ड्रिंक 8। तो इसको प्रश्न दिया गया है। इसका ये प्रश्न जो है, उक्त सारणी के लिए दंड आरेख बनाइए। ये क्या कहलाता है? दंड आरेख कहलाता है। आरेख एक तरफ जो है ये खड़ी लाइन में हम अंक को लिख देंगे और दूसरी तरफ जो है क्या लिख देंगे? जो पेय पदार्थ है उसको लिखेंगे। जैसे ये छाछ है, छाछ का कितने लोग पसंद किए? तो 5 तक ये स्तंभ को बनाएंगे। और लस्सी कितने लोग पसंद किए? 10 लोग पसंद किए, तो 10 के सीधा में ये चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये क्या कर देंगे? स्तंभ बना देंगे। उसी तरह से 7 जो है दूध पसंद करते हैं, तो 7 के सीधा में ये चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद स्तंभ बना देंगे और उसी तरह से 8 का स्तंभ बना देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देता है, बताइए कि लस्सी पसंद करने वाले विद्यार्थी दूध पसंद करने वाले से कितने अधिक थे? तो कितने अधिक हैं? देखिए, दूध पसंद 7 लोग करते थे और लस्सी कितने लोग पसंद करते थे? 10 लोग पसंद करते थे, अर्थात कितनी अधिक है? 3 अधिक है। और तीसरा प्रश्न देता है, सबसे कम किस पेय पदार्थ को पसंद किया गया है? तो सबसे कम किस पदार्थ को पेय पदार्थ को पसंद किया गया? छाछ को। छाछ को 5 ही लोग ने पिया है, अर्थात सबसे कम पसंद करने पेय पदार्थ को पसंद करने वाले क्या है? छाछ है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तेंदुपत्ता के एक बंडल में, ये चौथी का लेवल का प्रश्न है। तेंदुपत्ता के एक बंडल में 50 पत्ते रखे जाते हैं। 10,000 पत्तों से कितने बंडल बनाए जा सकते हैं? तो एक बंडल में 50, तो 10,000 पत्तों से कितने बंडल बना देंगे? यहाँ पे भाग दे दीजिए। 10,000 बंडल से 50 का जो है भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 50 दूने 100, ये कट जाएगा। इसको उतारेंगे। 50 शून्यम 0 और फिर ये 0 को उतारेंगे तो 50 शून्यम 0, अर्थात कितने बंडल बनाए जा सकते हैं? 200 बंडल बनाए जा सकते हैं। बनाए
जा सकते। ठीक है, 2000 रुपये के एक नोट के बदले 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। चलिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। 2000 का एक ही नोट है, 2000 का एक नोट, इसको चेंज करना है हमको। 50 की कितने नोट मिलेंगे। 100 में कितने नोट, 100 में 50 का 2 नोट। ठीक है, तो 2000 में कितने 100 होते हैं, 20 तो 20 में क्या कितना हो जाएगा, 20 गुणित 2 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 40 नोट मिलेंगे 2000। ठीक है, 50 के। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको भाग भी दे सकते हैं। 50 से भाग दे दीजिए 2000 का, 5 चौक 20 और कैसे गुणा कर दीजिए, 4 शून्य 4 5 20, 200 हो जाएगा गुणा और 4 शून्य 0, सीधा भाग भी दे सकते हैं, ये आसानी होगी। ठीक है, पर 17 नंबर का, एक ऐसा आयत बनाइए जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या कोई वर्ग आयत हो सकता है। तो ये आयत बनाते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये वर्ग है और वर्ग जो है एक आयत हो सकता है। इस तरह से ये कक्षा 8वीं का बेस लाइन का जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर था। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और पुनः ये जो है बेस लाइन आप लोगों से लिया जा सकता है।